बहुत समय पहले भारत जब अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, तब देश की आजादी के लिए हजारों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन अंग्रेजों ने इन स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती थी। काला पानी। भाग ऑन। काला पानी का भय। अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच समुद्र से घिरी एक भयानक जेल खड़ी थी, सेल्यूलर जेल। इसे काला पानी कहा गया क्योंकि यहां भेजे गए कैदी कभी वापस नहीं लौटते थे। उनकी सजा ही थी जिंदगी भर तन्हाई और मौत जैसी जिंदगी। भागदू। जेल की बनावट। इस जेल को अंग्रेजों ने बड़े ही खौफनाक अंदाज में बनाया था। 7 पंखुड़ियों वाला एक विशाल ढांचा। हर कैदी को अकेली कोठरी जिसमें न तो रोशनी आती थी न ताजी हवा। कैदी एक दूसरे को देख तक नहीं सकते थे। यानी हर कोई अकेला, बिल्कुल तन्हा। भागदरी। वीरों का आगमन नाइट 6 के बाद भारत के कई क्रांतिकारियों को यहां लाया जाने लगा। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बरिंदर घोष और न जाने कितने ही नाम, वे सब यहां आजादी के लिए लड़ने के कारण भेजे गए थे। सावरकर जी को जब इस जेल में डाला गया, तब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। उन पर 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, यानी कुल 80 साल की कैद। कैदियों की पीड़ा। जेल में कैदियों को दिन रात कठोर काम कराया जाता था। कभी नारियल से तेल निकालना, कभी पत्थर तोड़ना, कभी लोहे की चक्की चलाना। भूखे प्यासे, बीमार और कमजोर। लेकिन अंग्रेजों के कोड़े और जंजीरें उन्हें काम करने पर मजबूर करती थीं। बहुत से कैदी बीमारी और यातना से वहीं मर गए। कईयों ने फांसी खा ली क्योंकि ये जिंदगी मौत से भी बदतर थी। भाग पाए। संघर्ष और विद्रोह। लेकिन भारतीय वीरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के भीतर भी आंदोलन शुरू किया। वे भूख हड़ताल करते, गीत गाते और हर कैदी को आजादी की शपथ दिलाते। 1903 में यहां कैदियों ने भूख हड़ताल की। कई दिन तक पानी और भोजन का त्याग किया। इस संघर्ष ने अंग्रेजों को हिला दिया। भाग 6। आजादी की गूंज। धीरे धीरे काला पानी से आजादी की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी। ये जेल सिर्फ एक कैदखाना नहीं रही, ये भारत की आजादी का प्रतीक बन गई। आजादी के बाद 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसी यातनाएं झेली थीं। समापन। आज जब हम काला पानी की ओर देखते हैं, तो वहां की दीवारें, कोठरियां और सन्नाटा हमें सिर्फ एक ही बात याद दिलाते हैं। आज की आजादी हमारे वीरों की कुर्बानी से मिली है। ये पूरी। तो वहां की दीवारें, कोठरियां और सन्नाटा हमें सिर्फ एक ही बात याद दिलाते हैं। आज की आजादी हमारे वीरों की कुर्बानी से मिली है। ये पूरी